जोर से बारिश हो रही थी, मानो आसमान फट गया हो। बिजली कड़क रही थी और उसकी रोशनी में एक आदमी दिखाई दे रहा था। रवि पूरी तरह भीगा हुआ और ठिठुरता हुआ हवा का सामना कर रहा था। वो रास्ता भटक गया था, घर से कोसों दूर, और ये तूफान उसका अनवांटेड साथी बन गया था। उसे किसी भी तरह से एक पनाह चाहिए थी। तेज बारिश के बीच एक परछाई उभर कर आई। एक हवेली पहाड़ी की चोटी पर, अंधेरी और विशाल। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थी। हिचकिचाते हुए रवि उसके पास पहुंचा। हर कदम उसे अनजान की ओर खींच रहा था। लोहे के दरवाजों ने आवाज की। जैसे ही उसने उन्हें धकेला, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। अंदर इंतजार कर रहे खौफों का एक संकेत। वो किसी भयानक चीज से टकरा गया था। वो इसे महसूस कर सकता था, लेकिन तूफान तेज होता रहा। उसे कोई विकल्प नहीं छूटा। हवेली विशालकाय रूप धारण किए हुए थी, जैसे किसी प्राचीन समय की कोई भूतिया कहानी। तूफानी आसमान के सामने एक काला पत्थर, जो हवेली की भयानकता को और भी बढ़ा रहा था। उसकी पत्थर की दीवारें बारिश से सराबोर थीं। खिड़कियां अंधेरी और बेजान, जैसे किसी आत्मा की प्रतीक्षा कर रही हो। हवा में सड़न और रहस्यों की एक अजीबी सी गंध थी, जो हर किसी को अंदर जाने से रोकती थी। रवि झिझका। उसके अंदर का डर उसे खाए जा रहा था, लेकिन उसे अंदर जाना ही था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने जंग लगे हैंडल को पकड़ा। उसकी उंगलियों में ठंडक और जंग का एहसास हुआ। उसके स्पर्श से ठंडा धातु, जैसे किसी पुरानी याद की तरह। दरवाजा खुलते ही कड़ाके की आवाज आई। मानो सालों की नींद के बाद उसे किसी ने छेड़ा। धूल के कण हवा में उड़ने लगे, जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने खुल गए। अंदर से एक पुरानी गंध हवा में फैल गई, जो नमी और सड़न की बदबू के साथ मिलकर और भी भयानक हो गई। नमी और सड़न की बदबू जो हर कोने में बसी हुई थी। रवि ने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला। उसे पता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वो अब वापस मुड़ने के लिए बहुत दूर आ चुका था। उसके सामने केवल अंधेरा और रहस्य थे। उसके सामने दालान अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे किसी भूतिया सुरंग में प्रवेश कर रहा हो। मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह लटके हुए थे, जो हर कदम पर उसे डराने के लिए तैयार थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जो हर कदम पर उसकी उपस्थिति को दर्शा रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर तूफान और तेज हो गया है, जैसे हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए। हवा किसी चुड़ैल की तरह चीख रही थी। हर झोंका डर की कहानियां सुना रहा था, उसे हड्डियों तक ठंडा कर रहा था। रवि ने अंदर एक कदम रखा। उसके वजह से फर्श की लकड़ी चरमरा गई। उसने एक मौजूदगी महसूस की। अदृश्य आंखें उसे देख रही थी, उसकी हर हरकत को परख रही थी। फर्श की लकड़ी चरमरा गई, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी। डर, ठंडा और तेज उसके पेट में कुंडलित हो गया। उसे लगा कि वह अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वो फंस गया था, तूफान और हवेली के रहस्यों का कैदी। अब उसे केवल अपने साहस पर भरोसा करना था। दिल्ली के अंदर का अंधेरा सब कुछ निकल रहा था, जिसे कभी कभार बिजली की चमक ही तोड़ पाती थी। ये जिंदा लग रहा था, एक घुटन भरी मौजूदगी जो उस पर दबाव डाल रही थी। रवि ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियां माचिस की डिब्बी पर बंद हो गईं। एक माचिस जलाते हुए उसने छोटी सी लौ को ऊपर उठाया। दीवारों पर परछाई नाच रही थी, विकृत और खतरनाक। हवा धूल से भरी हुई थी। हल्के कण रोशनी में घूम रहे थे। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, जो उसके धड़कते हुए दिल की आवाज से ही टूट रहा था। वो सावधानी से आगे बढ़ा। उसके कदमों की गूंज शांति में गूंज रही थी। हवा और ठंडी हो गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, ऊपर की मंजिल से एक भीगी खरोंच की आवाज। रवि जम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसने सुनने के लिए जोर लगाया, लेकिन आवाज गायब हो गई थी। वो अकेला था, या उसे ऐसा ही लग रहा था। उसके गर्दन के पिछले हिस्से के बाल अचानक ठंड से खड़े हो गए। वो अकेला नहीं था, वो इसे अब महसूस कर सकता था। परछाइयों में छिपी एक मौजूदगी। अंधेरे में फुसफुसाहट। हवेली की हवा में अदृश्य खतरे की भारी मौजूदगी थी। हर कोने में एक अनकही कहानी छिपी हुई थी, जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। फर्श के तख्तों की हर चीख
दरारों से रिसती हवा से कपड़े की हर सरसराहट रवि की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज देती थी। ऐसा लगता था जैसे हवेली खुद उसे चेतावनी दे रही हो। हर आवाज एक नए डर की कहानी कह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़क रहा है जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। यह अंधेरा सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई उपस्थिति थी जो हर कदम पर उसका पीछा कर रही थी। वो एक भव्य सीढ़ी पर ठोकर खा गया। उसकी कभी पॉलिश की हुई लकड़ी अब सड़ चुकी थी और सड़ रही थी। सीढ़ियों की हर दरार और टूटन एक बीते हुए समय की गवाही दे रही थी। हवेली अपनी शान में थी। ठंडी, नम रेलिंग को छूते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। यह स्पर्श उसे अतीत की याद दिला रहा था, जब यह रेलिंग चमकती हुई और मजबूत थी। अब यह सिर्फ एक भूतिया छाया थी। सीढ़ियों के नीचे की परछाइयों से एक धीमी फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह फुसफुसाहट जैसे किसी पुराने रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रही थी, जो सदियों से छिपा हुआ था। रवि जम गया। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनाव में आ गई। यह डर सिर्फ बाहरी नहीं था, यह उसके अंदर तक समा गया था, उसकी आत्मा को जकड़ते हुए। उसने गौर से सुना, लेकिन आवाज फिर नहीं आई। यह सन्नाटा और भी भयानक था, जैसे हवेली खुद उसे चुप रहने का आदेश दे रही हो। क्या उसने कल्पना की थी? इस दमनकारी अंधेरे में उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा था। हर परछाई, हर आवाज उसे भ्रमित कर रही थी, जैसे हवेली उसे पागल करने की कोशिश कर रही हो। उसने एक गहरी सांस ली, अपने तेज दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। यह सांस उसे थोड़ी राहत दे रही थी, लेकिन डर अभी भी उसके दिल में बसा हुआ था। उसे एक कमरा ढूंढना था, इस भूतिया हवेली के भीतर शरण की जगह। हर दरवाजा, हर कोना उसे एक नई चुनौती की तरह लग रहा था। वो सीढ़ियां चढ़ गया। हर कदम घबराहट से भरा हुआ था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। फुसफुसाहट, उसने महसूस किया, बंद नहीं हुई थी। यह फुसफुसाहट अब और भी